पहले तो संत बनकर नाम कमाया, फिर धर्म का बलात्कार कर अपना ही नाम मिट्टी में मिलाया। हालिया ट्विटर पर ट्रेंड होते आशाराम बापू की जिस भविष्यवाणी की लोग सच होने की खबरें फैला रहे हैं, क्या वे ये भूल गए जो काले कारनामे करते हैं उनका सच भी एक दिन सामने आ जाता है। और ये बिल्कुल वैसी भविष्यवाणी थी जैसी करनी वैसी भरनी। बंदा पहले से ही सबको अपना सच बता रहा था, मगर भोली जनता उसे भविष्यवाणी मान बैठी। एक ऐसा पाखंडी जिसने लोगों की भावनाओं के साथ कई वर्षों तक खिलवाड़ किया, धर्म की आड़ में छुपा एक अपराधी जिसके काले कुकर्मों से जब पर्दा उठा तो दुनिया दंग रह गई। आइए जानते हैं इस अपराधी बलात्कारी आशाराम बापू के बारे में, जो एक वक्त लोगों के बाबा हुआ करता था। मेरी भोली अंधी जनता को बता दूं कि आशाराम बापू का जन्म 17 अप्रैल 1941 को ब्रिटिश भारत के नवाबशाह जिले के बेरानी गांव में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। वहां ये बाबा पैदा हुआ। उनके माता पिता का नाम मेंगीबा और थाउमल सिरुमलानी है, लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद वो खुद के परिवार के साथ में अहमदाबाद रहने के लिए आए। और बाद में फिर उनका परिवार अहमदाबाद आने के बाद उनके पिता ने कोयला और लकड़ी का धंधा शुरू कर दिया। फिर जब आशाराम बापू के पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने स्कूल छोड़ दी। तब वे कक्षा तीसरी में पढ़ रहे थे। बाद में कुछ समय तक उन्होंने अपने पिता का कारोबार संभाला। फिर 15 साल की उम्र में भरूच आश्रम भाग गए। उस वक्त उनके परिवार द्वारा उन्हें बहुत समझाने पर वो घर वापस आ गए थे और तब जाकर उनकी शादी लक्ष्मी देवी से हो सकी। मगर भागने वालों को कौन रोक पाया है। 23 की उम्र में आशाराम फिर घर से भाग गया। घर छोड़ने के बाद आशाराम ने कई यात्राएं की। इस दौरान उसकी मुलाकात नैनीताल के आध्यात्मिक गुरु लीलाशाह से हुई। फिर क्या था, बन गए लीलाशाह के शिष्य। भक्ति के नाम ढोंग करने वाले इस बाबा ने साबरमती नदी के किनारे पर मोटेरा में मठ की स्थापना की। फिर कई जगह बाबा फेमस होने लगे और उनके अनुयायी बनते गए। उनके तकरीबन 40 मिलियन से भी ज्यादा भक्त थे। आशाराम पर काले जादू करने के भी आरोप लगे, मगर पुलिस द्वारा छानबीन करने पर बाबा को क्लीन चिट मिली। और मिली भी क्यों ना, वो तो दुष्कर्मी था, जादूगर नहीं। इस बात का खुलासा 2013 में हुआ, जब एक 16 साल की लड़की ने आशाराम बापू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। फिर उसके बाद बाबा काले कारनामों की लिस्ट नहीं बल्कि किताब ही बाहर आ गई और अब बाबा जेल के पीछे चक्की पीस रहे हैं।